मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो जैसा कि हमें पता है कि मेटल्स के जो एटम होते हैं उनके अंदर यूजुअली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। और ये जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लूजली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, यानी इतने टाइटली बाउंड नहीं होते, इजीली रिमूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सोडियम के अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 281। इसने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 28। अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जो कि स्टेबल होता है। ठीक है ना, हमें पता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए ही मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया, जो कि स्टेबल है। एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव बनाया और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लिया। तो मेटल एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बना सकते हैं। इसलिए मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमेशा यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा मेटल का। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। और ये जो सोडियम ऑक्साइड है वो हमेशा कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं हमारे। उसी तरह से सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? एक अल्कली है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? अल्कली। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा यहाँ पे बना, ठीक है बेटा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि एक अल्कली है। तो जो सॉल्यूशन होगा सोडियम ऑक्साइड का वाटर के अंदर वो क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जो कि कॉमन प्रॉपर्टी हमारी एल्कलाइन सॉल्यूशन की। उसी तरह से जैसे सोडियम ने रिएक्शन किया सोडियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब सोडियम वाले केस में हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन मैग्नीशियम के केस में मैंने सिंबल पर डाला है हीट। यहाँ पे हीट इज रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन इज अराइजेज ओवर हियर दैट व्हाई हीट इज रिक्वायर्ड हियर इन दिस रिएक्शन। क्यों रिएक्शन जरूरी होती है यहाँ पे हीट का? हीट इसलिए नेसेसरी होती है बेटा क्योंकि मैग्नीशियम जो है सोडियम के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम जो है कम रिएक्ट, सोडियम को तो जैसे ही आप वाटर में डालोगे इमीडिएटली रिएक्शन कर जाएगा, या ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, लेकिन वहाँ पे हीट की जरूरत है ही नहीं, बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है। लेकिन मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनिशिएट करने के लिए रिएक्शन को हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि सभी मेटल इक्वली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद इक्वल इज। जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। जैसे कुछ मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ही रिएक्ट करेंगे। तो उन्हीं को पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास, जैसे मेरे पास कोई भी मेटल है, जैसे मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर और उनके ऑक्साइड बना देंगे। रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो रही है, यानी मेटल्स क्या है? बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, पोटेशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ किया, कैल्शियम ऑक्साइड। बड़ी इजीली रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है। तो आप यहाँ पे RT भी लिख सकते हो सभी रिएक्शंस के ऊपर। सेकंड टाइप है कि मेटल्स जो है, जैसे मेरे पास मैग्नीशियम है, वो डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट RT। रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो बर्न करते हैं एयर के अंदर ऑन हीटिंग टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, यानी कुछ हीट की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जब जैसे ही हम हीट करेंगे, यानी ये दिस इज द सिंबल ऑफ हीटिंग, तो आपके पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरे तरह के जो मेटल्स हैं हमारे पास, जैसे जिंक है, वो डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट RT। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा, तो दे बर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग हीटिंग का सिंबल मैंने लगाया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीट की जरूरत पड़ेगी, इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर मुझे यहाँ पे चाहिए। जो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड, ये जो मैंने अभी बताया ना, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, नॉर्मल हीटिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से मल्टीपल चॉइस ऐसे ही पूछे जाते हैं,
ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग हीटिंग में रिएक्शन करता है, कौन सा कम हीटिंग में, कौन सा किस कंडीशन में रिएक्शन करते हैं। उसी तरह से लास्ट है मेरे पास कि आयरन और जो कॉपर है हमारे पास वो बर्न नहीं करते एयर के अंदर, ठीक है ना। आयरन और कॉपर पड़ा हुआ आपने देखा कभी, अपने आप ही आग लगी उसके अंदर, नहीं लगेगी ना। डू नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कितना भी गर्म कीजिए एकदम से उनमें आग नहीं लगेगी। हाउ एवर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, यानी बहुत लंबे समय तक अगर आप हीट करते रहोगे, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी उनके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। और ये जो आयरन ऑक्साइड है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कंपटीशन, Fe3O4 इज द मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3। मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बताया था। तो आयरन ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, Fe2O3 में ऑक्सीजन आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। सो दैट्स वाई इन ब्रैकेट आई राइट इट डाउन ओवर हियर 2 and 3 इन 2 and 3 ओवर हियर, ठीक है ना। सिमिलरली कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, इट विल फॉर्म द कॉपर oxide, copper 2 oxide. This 2 is the oxidation state or the oxidation number. You can calculate over here the copper oxidation number, that is X is equal to +2. क्लियर। तो ये सभी रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।